नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के मौसम की और आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि देश के किन किन भागों पर भारी बारिश की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून किन इलाकों पर मूसलाधार बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देने वाला है। पर लेकिन शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वो धीरे धीरे अब सक्रिय हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। बल्कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, क्योंकि जो हवाओं है, जो मॉइस्चर है, वो इसकी तरफ अरब सागर की तरफ से इसकी तरफ लगातार कॉन्सनट्रेट हो रहा है। इसी वजह से हम आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, साथ ही बिहार के जो पूर्वी इलाके रहेंगे ये और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर भीषण बारिश होने की संभावना है। और इस दौरान ये जो बारिश होगी तो यहाँ पर बाढ़ के हालात बन जाएंगे। जनजीवन पूरी तरीके से इन भागों पर प्रभावित होगा। इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो इस वक्त यहाँ से होकर के आगे मूव कर रही है। एक बार ज़रा हम इसके कलर चेंज कर दें। यहाँ से इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से इसकी मानसून की जो उत्तरी रेखा है वो इस तरीके से मूव कर रही है। अगले जैसे ही सिस्टम बनेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत के इलाकों और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के इलाकों तक पहुंच जाए। हालांकि ये ऐसा काफ़ी सालों के बाद देखने को मिला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और इसने अपनी जो सामान्य सीमा होती है, जो नॉर्मल डेट होती है इसकी 1 जून, उससे कई दिन पहले ही, लगभग 1 सप्ताह पहले इसने केरल के इलाकों तक दस्तक दे दी है। यहाँ तक कि मुंबई के इलाकों तक जा पहुँचा है, जहाँ पर अमूमन ये 10 जून के आसपास पहुँचता है। फिलहाल दोस्तों ये ऐसा मौसम रहेगा और आइए अब जानते हैं कि देश के इलाकों पर कहाँ पर बारिश की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये कल का मौसम पूर्वानुमान है, यानी कि कल 28 मई को देश के किन किन इलाकों पर बारिश हो सकती है। जो लो प्रेशर हमने आपको बताया था वो यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर, और इसकी वजह से आप देखिए कि जो मॉइस्चर का कॉन्सनट्रेट है वो लगातार यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है। यानी ये हवाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, साथ ही उड़ीसा के इलाकों को अफेक्ट करेंगी और इन भागों पर ये हल्के से मध्यम बारिश और ख़ासतौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर मूसलाधार बारिश अगले 24 घंटे के दौरान आपको देखने को मिलेगी। इन भागों पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी, जिनकी गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और गस्टिंग में ये हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। यानी जो हवाओं के झोंके होते हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे इन भागों पर जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होगा। और साथ ही आप देखें कि जो मॉइस्चर आएगा यहाँ से इस तरीके से, इसकी वजह से पश्चिम तट इलाकों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव रहेगा और यहाँ पर मुंबई से लेकर केरल तक तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और मुंबई के कुछ इलाकों पर आपको मूसलाधार बारिश भी कुछ समय के लिए देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इलाकों पर 100 मिलीमीटर से या फिर उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, जिससे यहाँ पर जो जल भराव की जो समस्या होती है वो आपको देखने को मिल जाए। मध्य महाराष्ट्र के इलाके और विदर्भ के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। यहाँ भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और अच्छी बारिश का दौर आपको इन भागों पर भी देखने को मिलेगा। बाकी जिन इलाकों पर बारिश नहीं होगी उनमें मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाके कुछ, साथ ही सेंट्रल यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन भागों पर बारिश की संभावनाएँ कल कम है। पर हो सकता है कि कल, क्योंकि एक WD यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है, साथ ही एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर है, इसकी वजह से और जो मॉइस्चर आ रहा है यानी कि बंगाल की खाड़ी से स्लो प्रेशर की वजह से इस तरीके से फुटिल्स के रास्ते, तो यहाँ पर जैसे ही धूप निकलेगी, तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बनेंगे और ये बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर डेवलप होंगे और यहाँ पर आपको धूल भरी आंधी और शाम के समय हल्की बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है शाम के समय वो सबसे अधिक रिकॉर्ड होता है और इसी दौरान जो मॉइस्चर रहता है उसमें वो कंडेंस होकर बादलों के रूप में बन जाता है, जिन्हें हम कन्वेक्टिव क्लाउड्स बोलते हैं, जिनसे धूल भरी आंधी ज़्यादा आती है और बारिश हो सकता है कि बारिश से 1-2 स्पेल मॉडरेट हो जाए, कहीं कहीं पर ये तेज़ बारिश भी आपको देखने को मिल जाए। बाकी गुजरात के इलाकों पर अभी बारिश की संभावना कम है, पर दक्षिणी इलाकों पर जो मुंबई और महाराष्ट्र से सटे हुए आते हैं यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान के इलाकों पर धूल भरी आंधी की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो अचानक यहाँ पर गरजने वाले बादल बनेंगे जो इन भागों पर बारिश दे सकते हैं।
अंत में अगर हम पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो सबसे अधिक बारिश आपको जो अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी वो पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर ही होगी। और यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर भीषण बारिश आपको देखने को मिलने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।